आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से कहा गया कि बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान में अक़लियत के खिलाफ होने वाली नफरत अफजा जुर्म कबूल नहीं है और इंसानियत पर यह सबसे बड़ा दाग है। उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान भाईचारा और मुशतरका जिंदगी हिंदुस्तान की ताकत है और इसे सब कॉन्टिनेंट खासतौर पर हमारे मुल्क में बरकरार रखना चाहिए। नफरत की सियासत चाहे हिंदुस्तान में हो, बांग्लादेश में हो या फिर पाकिस्तान में हो, ये गलत है और इसकी सख्ती से मजम्मत की जानी चाहिए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा कि श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की बंदिश बहुत अफसोसनाक है क्योंकि इसकी वजह से काबिल तलबा के एडमिशन्स कैंसिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पहली दफा मुल्क में देखा जा रहा है कि एडमिशन सिर्फ किसी मजहब या फिर स्पेसिफिक रिलीजन के नाम पर कैंसिल किए गए। उनकी जानिब से हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि मुस्लिम तलबा के एडमिशन्स वापस किए जाएं और कॉलेज की एफिलिएशन भी रिस्टोर की जाए क्योंकि ये फैसला हिंदू मुस्लिम भाईचारे और मुश्तरका जिंदगी के लिए खतरा है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के एमएलए खुर्शीद अहमद की जानिब से लंगेट कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक दिन की वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान बयान दिया गया कि इस इवेंट में उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने शिरकत की और उन्होंने वर्कर्स का शुक्रिया अदा किया। उनकी जानिब से एनएमसी के जरिए माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने को बीजेपी की कम्युनल पॉलिटिक्स का नतीजा करार दिया और कहा कि इसका मकसद कश्मीरी मुस्लिम मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को निकालना था। खुर्शीद अहमद ने यह भी कहा है कि उनकी पार्टी हमेशा से ओपन मेरिट के साथ इंसाफ और रिजर्वेशन को रैशनलाइज करने का सपोर्ट करती है और पहले भी इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बिल के जरिए इस मसले पर काम किया गया था। बड़गाम से नए मुंतखब हुए एमएलए आगा सैयद मुंतजिर मेहदी की जानिब से कहा गया कि वो अपनी आवाम का भरोसा असेंबली में पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि वो आवाम के बुनियादी मसाइल, हकूक और आरजुओं को असेंबली में उठाएंगे और उनका हल ढूंढने की भी कोशिश करेंगे। मेहदी की जानिब से बड़गाम की तरक्की की कमी, साफ पानी, बिजली, सड़कों और सेहत के मसाइल को भी हाईलाइट किया गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस की 1 साल की हुकूमत को नाकाम करार दिया गया जिसने कि आवाम के इंतज़ारात पर पूरा उतरने में नाकामी हासिल की है और उनकी मुश्किलात में इजाफा किया है। बड़गाम के बीकेपुरा चाडूरा से जनता दल यूनाइटेड के साबका यूथ प्रेसिडेंट सैयद अमजद रिजवी की जानिब से जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन कर ली गई। उन्होंने कहा कि पीडीपी ज्वाइन करने का फैसला उनके सियासी और इखलाकी अकीदे की बुनियाद पर है। खासतौर पर बिहार के वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार के मुस्लिम औरतों के हिजाब हटाने के वाक़े पर गुस्से और अफसोस का इजहार में है। रिजवी की जानिब से महबूबा मुफ्ती की हिमायती और इंसाफ पसंदी सियासत को भी इंस्पायर करने वाला करार दिया गया और कहा गया कि पीडीपी अब भी अवाम के और अक़लियतों के हकूक़ के लिए खड़ी है। पीडीपी रहनुमाओं ने उनका खुशामदीद करते हुए कहा है कि रिजवी की शामिलियत से पार्टी का ग्रास रूट मजबूत होगा और पीडीपी की अवाम और माइनॉरिटीज के हकूक के लिए कमिटमेंट मजबूत रहेगी। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से कांग्रेस को हरफ तनकीद बनाते हुए कहा गया कि उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे स्कॉलर्स की लंबी कैद के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि UAPA के सख्त कवानीन को मजीद ताकतवर बनाने में कांग्रेस का किरदार रहा है, खास करके उस दौर में जबकि पी चिदम्बरम मरकजी वजीर दाखिला थे। ओवैसी के मुताबिक इन तब्दीलियों की वजह से कई बेगुनाह अफराद सालों से मुकदमा चले बगैर ही जेल में बंद हैं। जम्मू और कश्मीर में काबीना वजीर जावेद अहमद राना की जानिब से बीजेपी को जम्मू को अलग रियासत बनाने के मुतालबे पर सख्त तनकीद करते हुए कहा गया कि अगर कोई अलग जम्मू भी बनाएगा तो इसमें पीर पंजाल, चनाब और कश्मीर शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि ये दावे बेबुनियाद और नामुमकिन है और सियासी तौर पर जम्मू को अलग रियासत देने का कोई भी दम नहीं है। वजीर राना की जानिब से इस सोच को फितरी, कानूनी और हकीकत के खिलाफ करार दिया गया और समझाया गया कि अक़लियत कभी भी अक्सरियत पर हुकूमत नहीं कर सकते। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा तनवीर सादिक की जानिब से हफ्ते को इल्जाम लगाया गया कि बीजेपी और पीडीपी श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी और उसके मेडिकल कॉलेज के मसले पर एक ही जुबान बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के फैसलों की वजह से स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल पर बहुत बुरा असर पड़ा है और पीडीपी भी इस नाजुक तालीमी मसले पर सियासत कर रही है। तनवीर सादिक की जानिब से कहा गया कि यह पहली मरतबा है कि कोई सियासी पार्टी दिल्ली जाकर किसी मेडिकल कॉलेज को बंद करवाने की कोशिश कर रही हो, जो कि तलबा और उनके खानदान के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती की पॉलिसीज की वजह से मजबूत हुई है। तनवीर सादिक ने जम्मू के लोगों से अपील की है कि वो इस कॉलेज की बंदिश के खिलाफ हैं और सिर्फ कुछ फ्रिंज लोग ही गलत नैरेटिव फैला रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए रोशन मुस्तकबिल चाहता है और कोई भी तालीमी इदारा बंद करने के हक में नहीं रखता है। जो कि लोग ऐसे फैसले कर रहे हैं वो आखिर में पछताएंगे और जम्मू के लोग समझदारी से वोट दें।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती को हरफ तनकीद बनाते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन इमरान नबी डार की जानिब से कहा गया कि जम्मू कश्मीर में अगर तबाही हुई है तो इसके जिम्मेदार पीडीपी है और महबूबा मुफ्ती खुद है, और जिस भी गिरावट का जिक्र हो रहा है वो साल 2019 में नहीं बल्कि महबूबा मुफ्ती के दौर में लागू होने वाले नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, सरफेसी एक्ट और जीएसटी जैसे कवानीन की वजह से हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू के लोग ऐसे बयानात कबूल नहीं करते हैं और साल 2024 के इंतखाबात में अवाम ने पीडीपी को रिजेक्ट कर दिया था। तुलबुल नेविगेशन ब्रिज प्रोजेक्ट और इंडस वाटर ट्रीटी पर रोशनी डालते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार की जानिब से कहा गया कि ये दोनों मसले नए नहीं हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी जम्मू और कश्मीर के मफाद के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि तुलबुल प्रोजेक्ट दोबारा शुरू करना जरूरी है ताकि वुलर झील के इलाके को पानी और बिजली फराहम हो और वहाँ के 20 से 30 हज़ार लोगों का रोजगार बच सके। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि ये पूरी बात किसी भी सूरत बीजेपी के हक में नहीं है। बजट इजलास से पहले पुलवामा से एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से बेरोजगारी, डेली वेजेस की रेगुलराइजेशन, रिजर्वेशन और बुनियादी मसाइल जैसे पानी, सड़कें और बिजली को असेंबली में उठाने का ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि पीडीपी अवाम के बुनियादी मसाइल पुरजोश अंदाज में पेश करेगी और उनका हल ढूंढने की कोशिश करेगी। इजलास 2 फरवरी 2026 से जम्मू में शुरू होगा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पहले हफ्ते में ही यूनियन टेरिटरी का दूसरा बजट पेश करेंगे, जिसमें कि रमजान से पहले हिस्सा मुकम्मल होगा और ईद के बाद बाकी का काम पूरा किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन इमरान नबी डार की जानिब से महबूबा मुफ्ती पर तनकीद करते हुए कहा गया कि साल 2014 में बीजेपी के साथ जो भी राब्ते कायम किए गए थे वो आज भी बरकरार हैं। उन्होंने कहा कि इसी वजह से महबूबा मुफ्ती आज भी बीजेपी की जुबान बोलती है और वही बयान दोहराती है जो बीजेपी कहती है। उनकी जानिब से कहा गया कि सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही आज ऐसी तंजीम है जो कि तनहा बीजेपी के खिलाफ सियासत कर रही है, जबकि बाकी जमातें सिर्फ सियासत अपनी चमका रही हैं। श्रीनगर के डल झील पर चलती एक शिकारे में कहवा बेचने वाला कश्मीरी शिकारा चलाने वाले का जवाब हम भी हिंदुस्तान से हैं, हम असली हिंदुस्तानी हैं सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लोग इस जवाबी अंदाज को पुरवकार से और दिल से निकला हुआ करार दे रहे और इसे कश्मीरी हब्बुल वतनी और मुल्क से मोहब्बत की मिसाल कह रहे हैं। अक्सरियत लोग इस लम्हे को एक खुशगवार पैगाम समझ रहे हैं जो कि गलत फहमियों को दूर करने और सयाहत को फरोग देने का जरिया बन सकता है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट्स यूनियन ने प्रेस क्लब जम्मू के बाहर श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की बंदिश के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। तलबा ने नारेबाजी की, पार्टी झंडे उठाए और प्ले कार्ड्स दिखाए जिन पर जम्मू और कश्मीर के लिए इंसाफ और तालीम को सियासत से ऊपर रखो लिखा हुआ था। उन्होंने कहा कि कॉलेज की बंदिश से तलबा के मुस्तकबिल और इलाके के सेहत का निज़ाम मुतासिर होगा और हुकूमत से इस फैसले को फौरन वापस लेने की दरख्वास्त की गई। जम्मू के समर जोन के तमाम प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल 12 जनवरी से अपनी क्लासेस जारी रखेंगे और विंटर वेकेशन में कोई इजाफा नहीं होगा। हुकूमती अफराद ने वजाहत की है कि टीचर्स पहले ही ड्यूटी पर वापस आ चुके हैं और तलबा को 12 जनवरी से क्लासेस ज्वाइन करनी है। अफराद ने कहा है कि ऑनलाइन फैलाने वाले अफवाहें बेबुनियाद हैं और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को अनऑफिशियल मालूमात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। स्कूल इंतजामिया को भी कहा गया है कि वो शेड्यूल की सख्ती से पैरवी करें और तालीमी सिलसिला पूरी तरह से कायम रखें। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से कहा गया कि उनका ख्वाब है कि एक दिन हिजाब पहनी हुई बेटी हिंदुस्तान की वज़ीर आज़म बने। उन्होंने बाला साहिब अम्बेडकर के दस्तूर का हवाला देते हुए कहा कि दस्तूर के मुताबिक किसी भी मजहब का शहरी वज़ीर आज़म, वज़ीर आला या फिर मेयर बन सकता है। ओवैसी की जानिब से कहा गया है कि शायद हम उस दिन को ना देख सकें, लेकिन ये दिन ज़रूर आएगा जब ये मुमकिन होगा। कांग्रेस की जानिब से हफ्ते के रोज मुल्क भर में मनरेगा बचाओ संग्राम के नाम से एक कौमी मुहिम का ऐलान किया गया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने मोदी हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि नए कानून के जरिए मनरेगा को कमजोर कर दिया गया है और गांव के लोगों से रोजगार का हक छीन लिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और 3 मराहिल पर मुश्तमिल 45 दिन की तहरीक चलाएगी ताकि कम रोजगार और जवाबदेही का हक दोबारा बहाल किया जा सके। उनकी जानिब से कहा गया है कि साल 2005 में शुरू की गई मनरेगा स्कीम को देर से तनख्वाह, कम फंड्स और आधार से जुड़ी हुई पाबंदियों के जरिए नुकसान पहुंचाया गया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से हिजाब पहनी वज़ीर आज़म वाले बयान पर बीजेपी और दूसरी जमातों की जानिब से सख्त तनकीद की गई। बीजेपी के रहनुमा शहजाद पूनावाला ने चैलेंज दिया कि पहले AIMIM की सरबराही किसी हिजाब पहनी या फिर पासमानदा खातून के हवाले कर दें। असम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि दस्तूर इजाज़त देता है, लेकिन उनके मुताबिक हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म हमेशा हिंदू ही होगा। वहीं शिवसेना की स्पोक्स पर्सन शाइना एनजी की जानिब से कहा गया है कि वज़ीर आज़म की कुर्सी खाली नहीं है और क़ियादत का फैसला मजहब या फिर पहचान पर नहीं है, बल्कि काम और अवामी मैंडेट पर होना चाहिए।
रोरकेला सुंदरगढ़ में एक 9 सीटर इंडिया 1 एयर का हवाई जहाज क्रैश लैंड हुआ जिसमें कि लोग फंस गए थे। फायर यूनिट रोरकेला और पनपोश से तुरंत ही रेस्क्यू के लिए भेज दिए गए थे। चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी की जानिब से तसल्ली दी गई है कि सभी पैसेंजर्स महफूज हैं और गैर जख्मी हैं और बेहतरीन मेडिकल सर्विसेज उन्हें फराहम की जा रही हैं। मांझी की जानिब से एक्स पर लिखा गया कि वो खुद सूरत-ए-हाल पर नजर रखे हुए हैं और लॉर्ड जगन्नाथ के दर से सबके सेहतमंद होने की दुआ भी की जा रही है। ये वाक़या दिसंबर में लॉन्च किए गए 428 एम्बुलेंसेज के प्लेन के बाद ही आया है, जिसका मकसद आवाम को अर्बन और रूरल एरियाज में तेज और बेहतरीन इमरजेंसी सर्विसेज फराहम करना था। और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमीनी की जानिब से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को सख्त वार्निंग दी गई और कहा गया कि ईरान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें उसके लिए नुकसानदेह साबित होंगी। उन्होंने ट्रंप पर इल्ज़ाम लगाया कि उनके हाथ ईरानी लोगों के खून से सते हुए हैं और ईरान कभी भी फॉरेन इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेगा। खमीनी ने प्रोटेस्ट को फसादी करार देते हुए कहा कि हुकूमत सिर्फ एहतजाज करने वालों से बात करेगी, लेकिन फसादी अनासिर को उनकी जगह पर बिठाना जरूरी है। उन्होंने तकब्बुर और जालिम हुक्मरान की तारीख पर भी हवाला देते हुए कहा है कि अमेरिका का भी यही अंजाम होगा और ऐसा ही होगा और ईरान अपनी कौम और मुल्क की हिफाजत पुरवकार अंदाज में करता रहेगा। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।